रामायण में वर्णित रावण का भाई कुंभकर्ण एक ऐसा पात्र जिसके बारे में कहा जाता है कि वह 6-6 महीने लगातार सोया करता था। लेकिन प्रश्न है क्यों? क्या यह केवल एक श्राप था या इसके पीछे कोई छिपा हुआ देवी रहस्य और वैज्ञानिक संकेत था? और सबसे महत्वपूर्ण, जब उसने वरदान मांगना चाहा तो उसकी जुबान आखिर क्यों फिसल गई? कहा जाता है देवी सरस्वती स्वयं उसकी जिह्वा पर आकर बैठ गई थी। क्या ये संयोग था या फिर ब्रह्मांड की कोई नियति? कुंभकर्ण लंका का सबसे विशालकाय योद्धा था। उसकी ऊंचाई, उसकी भूख और उसकी शक्ति सब असाधारण थी। देवताओं को भय था कि यदि उसे कोई महाशक्ति मिल गई तो उसका प्रभाव तीनों लोकों में असंतुलन ला देगा। जब वरदान मांगने का समय आया तो उसने इंद्रासन यानी इंद्र का सिंहासन मांगना चाहा, परंतु उसी क्षण कुछ अद्भुत हुआ। उसकी जुबान लड़खड़ा गई और उसके मुख से निकला निद्रासन। वरदान मिला, पर वह वरदान नहीं बल्कि एक विचित्र नियति थी। 6 महीने की निद्रा और 6 महीने का जागरण। लेकिन जुबान क्यों फिसली? क्या ये उसकी गलती थी? परंपरा कहती है कि देवी सरस्वती उसकी जिह्वा पर आकर बैठ गई थी। सरस्वती वाणी और ज्ञान की देवी है। उनका जिह्वा पर बैठना केवल एक संयोग नहीं था बल्कि देवताओं की प्रार्थना का उत्तर था। इंद्र और अन्य देवता भयभीत थे कि यदि कुंभकर्ण को इंद्रासन मिल गया तो स्वर्ग का सिंहासन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने ब्रह्मांड की शक्ति वाणी की देवी सरस्वती से विनती की, और जब कुंभकर्ण ने बोलने का प्रयास किया तो देवी ने उसकी वाणी को पलट दिया। इंद्रासन बन गया निद्रासन। इस घटना का गहरा दार्शनिक अर्थ है, मनुष्य चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, उसकी वाणी और उसकी नियति पर एक अदृश्य शक्ति का नियंत्रण होता है। ये हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड संतुलन बनाए रखता है। जहाँ अत्यधिक शक्ति होगी वहाँ उसे नियंत्रित करने के लिए किसी न किसी रूप में विराम भी होगा। नींद केवल थकान मिटाने का साधन नहीं है, यह जीवन की गहराई से जुड़ा हुआ चक्र है। नींद में मस्तिष्क की गहराइयों से स्मृतियाँ व्यवस्थित होती है। शरीर अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता पुनः सक्रिय होती है। यदि मनुष्य कई दिन तक ना सोए तो उसकी चेतना बिखर जाती है। हकीकत और भ्रम में अंतर मिटने लगता है। विज्ञान हमें बताता है कि औसतन एक मनुष्य प्रतिदिन 6 से 8 घंटे की नींद चाहता है, लेकिन कुंभकर्ण का 6 महीने तक सोना ये सामान्य नहीं है बल्कि एक रहस्यमय अवस्था का संकेत है। विज्ञान में कुछ रोग है जो कुंभकर्ण की स्थिति को आंशिक रूप से समझा सकते हैं। हाइपरसोमनिया, जिसमें व्यक्ति हमेशा नींद से ग्रस्त रहता है। क्लीन लेविन सिंड्रोम, जिसमें व्यक्ति कई दिनों या हफ्तों तक लगातार सोता है, बीच बीच में बस भोजन और सोच के लिए उठता है। संभव है कि प्राचीन कवियों ने ऐसे ही किसी रोग को देखा हो और उसे अतिरंजित करके कुंभकर्ण के रूप में वर्णित किया हो। उनके लिए केवल रोग नहीं बल्कि देवताओं द्वारा दिया गया शाप प्रतीत हुआ। प्रकृति में हाइबरनेशन एक सामान्य प्रक्रिया है। भालू, कछुए, चमगादड़ ये सभी कई महीनों तक गहरी नींद जैसी अवस्था में रहते हैं। हाइबरनेशन में शरीर का तापमान बहुत कम हो जाता है, हृदय की गति धीमी हो जाती है, ऑक्सीजन की खपत न्यूनतम रह जाती है। यानी महीनों तक जीव लगभग मृत प्राय स्थिति में होते हैं परंतु जीवित रहते हैं। क्या ये संभव है कि कुंभकर्ण का 6 महीने का निद्रा चक्र इसी हाइबरनेशन का संकेत हो? यदि हाँ, तो वह मानव इतिहास का पहला मानव हाइबरनेटर था। भारतीय परंपरा में हर कथा के पीछे खगोलीय संकेत छुपा होता है। कुंभकर्ण का 6-6 महीने का चक्र उत्तरायण और दक्षिणायन से मेल खाता है। 6 महीने सूर्य उत्तर की ओर गमन करता है, 6 महीने दक्षिण की ओर। यह समय का चक्र है जो जीवन और ब्रह्मांड में संतुलन लाता है। संभव है कि कुंभकर्ण का सोना और जागना इसी समय चक्र का प्रतीक हो। वह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि समय और प्रकृति के रहस्य का प्रतीक बन गया। रामायण में उसका वर्णन एक विशाल देवते के रूप में है। इतने बड़े शरीर को जीवित रखने के लिए अपार भोजन चाहिए था। यदि वह प्रतिदिन सक्रिय रहता तो लंका का समस्त अन्न भंडार भी समाप्त हो जाता। शायद यही कारण था कि कथा ने उसे 6 महीने की निद्रा दी थी। मानो यह ब्रह्मांड का संतुलन था। अत्यधिक ऊर्जा और शक्ति वाले जीव को उतना ही लंबा विश्राम भी चाहिए। विज्ञान भी कहता है कि बड़े जीव
अधिक विश्राम करते हैं। हाथी और बैल दिन के कई घंटे विश्राम में रहते हैं। आज आधुनिक विज्ञान भी इस दिशा में प्रयोग कर रहा है। नासा और अन्य संस्थान यह प्रयास कर रहे हैं कि अंतरिक्ष यात्री लंबी यात्राओं में कृत्रिम निद्रा यानी हाइबरनेशन जैसी अवस्था में डाले जा सके, ताकि वे महीनों तक सोए रहे और ऊर्जा, भोजन और पानी की खपत न्यूनतम हो। यदि यह संभव हुआ तो भविष्य का अंतरिक्ष यात्री भी कुंभकर्ण की तरह निद्रा में रहेगा। कह सकते हैं कि जो कथा में था वही विज्ञान में सत्य बनने की ओर अग्रसर है। कुंभकर्ण की कथा केवल एक पौराणिक कल्पना नहीं है, यह हमें कई स्तरों पर संदेश देती है। देवी सरस्वती का हस्तक्षेप यह सिखाता है कि वाणी और नियति पर अदृश्य शक्तियों का नियंत्रण है। उसकी निद्रा हमें नींद और ऊर्जा संतुलन का महत्व समझाती है। उसका 6 महीने का चक्र खगोलीय संकेतों से मेल खाता है और उसका विशाल शरीर हमें यह बताता है कि शक्ति के साथ संतुलन आवश्यक है। आज विज्ञान भी इसी दिशा में बढ़ रहा है। मनुष्य को हाइबरनेशन में डालने के प्रयोग ठीक वैसे ही जैसे कुंभकर्ण। तो क्या कुंभकर्ण केवल एक कथा था या फिर वह ब्रह्मांड का वह रहस्य था जिसे कवियों ने कथा के रूप में हमारे सामने रखा? उत्तर चाहे जो हो, एक बात स्पष्ट है, कुंभकर्ण की नींद हमें यह सिखाती है कि ब्रह्मांड में हर शक्ति का संतुलन आवश्यक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।